ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामायां प्रयश्चते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवश्य लज्जां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। माँ भगवती आदिशक्ति मात की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ज्ञानिनामपि चेतांसि। माँ भगवती आदिशक्ति के अनेक स्वरूप बताए। 3 स्वरूप मुख्य है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों स्वरूपों में माँ भगवती एक ही स्वरूप, उनके 3, एक आदिशक्ति, उनके 3 स्वरूप बताए। माँ भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति और महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति ब्रह्मा जी को दी है आदिशक्ति ने, जो सृष्टि के पालन करता है। भगवान नारायण विष्णु जो पालन करता है, उनके लिए द्रव्य शक्ति, क्योंकि उनको द्रव्य की आवश्यकता है। और महेश शिवजी प्रलय के देवता है, उनके पास क्रिया शक्ति यानी महाकाली है। आज हम जिस स्तोत्र की चर्चा करने वाले हैं वो स्तोत्र है सप्तश्लोकी दुर्गा। सप्तश्लोकी दुर्गा, वैसे तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 700 श्लोकों में है, लेकिन उनका भी संक्षिप्त रूप 7 श्लोकों में केवल चंडी पाठ कहा गया और केवल 7 श्लोकों में ही पूरा चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती आ जाता है, जिसमें माँ भगवती आदिशक्ति की 7 श्लोकों में स्तुति की गई। ये आदिशक्ति और शिव जी का संवाद है। शिव जी ने प्रश्न किया है कि हे देवी, आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी भक्ति के लिए और जन कल्याण के लिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय प्रदान करें कि जिनसे भक्तजन कम समय में आपकी प्राप्ति कर सके। यह 7 श्लोक में भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और संकटों से उनकी रक्षा होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। यह देवी महात्मा का एक छोटा सा संस्करण है जो मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। इसे पढ़ने से, इसे जप करने से माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा, कुलदेवी की कृपा प्राप्त होती है। सभी दुख और संकट भक्तों के दूर होते हैं। शिव जी ने प्रश्न किया है पहले कि माँ आदिशक्ति, ये आदिशक्ति है, हे भगवती आदिशक्ति, आप कोई ऐसा सुलभ कोई उपाय हो तो आप मुझे प्रदान करें। शिवोवाच, ये प्रश्न का आरंभ यहाँ से ही होता है। देवी, शिव जी कहते हैं
देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलोऽहं कार्य सिद्ध्यर्थम मुपायं ब्रूहि अन्नत। सप्तश्लोकी दुर्गा के प्रारंभिक जो दो श्लोक है, भगवान शिव और भगवती दुर्गा आदि शक्ति के एक संवाद, जो मैंने पहले कहा। इन श्लोकों की आगे बढ़ते हैं, इन सभी श्लोकों की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे भक्तों के लिए कोई सुलभ हो और सभी कार्यों सिद्ध करने वाला हो, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रदान करने वाला ऐसा कोई स्तोत्र हो या ऐसी कोई स्तुति हो तो आप मुझे प्रदान करें। कलयुग में अल्पायु जीव होंगे, उनके पास इतना ज्यादा समय नहीं होगा, तो उनके लिए आप कृपया कोई उपाय हो तो बताए। तो भगवती कहती है, इस श्लोक में भगवान शिव और दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए अनुरोध किया है शिव जी ने कि कलयुग के दौरान, कलयुग के वक्त भक्तों के कल्याण और कार्य के हेतु और सिद्धि के लिए, अल्प समय में सिद्धि के लिए कोई सरल उपाय हमें बताने की कृपा करें। शिव जी ने ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया है। इस श्लोक में भगवती दुर्गा आदि शक्ति भगवान शिव के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहती है दूसरे श्लोक, पहले दो श्लोक बताए वो संवाद है, उसके बाद माँ भगवती 7 श्लोकों में सप्तश्लोकी दुर्गा का गान करेगी। देव्युवाच, आदि शक्ति कहती है शिव जी के प्रश्न के उत्तर में, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया त्वयेय स्नेहिन्याम अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। भगवती कहती है कि हे देव, हे महादेव, हे शिव जी, सुनो, आपने ये लोक कल्याण के हेतु प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको उनका उत्तर देती हूँ। कलयुग में सभी इच्छाओं की, सभी प्रकार की इच्छाओं, मनवांछित इच्छाओं की साधना के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं आपको एक विधि बताऊंगी। मेरे प्रति आपके स्नेह के कारण यह अम्बा माँ भगवती की स्तुति मैं आपके सामने प्रकट करती हूँ। इस श्लोक में भगवती देवी दुर्गा शिव जी के अनुरोध का उत्तर देती है। कहती है कि वे उन्हें सभी भक्तों के कलयुग में सभी इच्छाओं की पूर्ति का साधन। यहाँ देवी अपने भक्तों के प्रति अपने स्नेह को यानी प्रेम को प्रकट करती है और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होती है। ये श्लोक भक्ति और शक्ति के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है, दोनों का संबंध दर्शाता है। जहां देवी आदि शक्ति अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहती है, ऐसा बताया कि माँ भगवती तत्पर ही रहती है, सदार्थ चित्ता। ये श्लोक सर्वप्रथम भगवती कहती है कि इनका विनियोग पहले करना चाहिए, विधि बताती है पहले विनियोग करें। विनियोग के बाद कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, उनका विनियोग करने के बाद प्रारंभ होता है। तो पहले विनियोग आया, तो विनियोग में अनुष्ठान किस लिए किया जाता है वो बताना चाहिए, उद्देश्य बताना चाहिए, उसकी विधि बताई। आदि शक्ति ने पहले विनियोग कहा है, तो हम भी विनियोग करेंगे। ओम मत्स्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य भगवान नारायण ऋषि अनुच्छंद श्री महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी देवता माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा देवी प्रीति अर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। विनियोग ये बताता कि ये सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र जो मंत्र है उनके भगवान नारायण ऋषि नारायण अनुच्छुप छंद, ये अनुच्छुप छंद में इसे गाया गया और इस स्तोत्र के देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती है, जो आदि शक्ति की 3 शक्ति का। माँ भगवती दुर्गा प्रीति अर्थ अर्थात यह सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ आदि शक्ति की प्रीति के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए किया जा रहा है। इस सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ के लिए विनियोग अर्थात समर्पण किया जाता है कि हम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ का विनियोग करते हैं। यह श्लोक पहला श्लोक आया, उसके बाद माँ भगवती पहला श्लोक का कहती है शिव जी को, सुनिए पहला श्लोक। इसके 7 श्लोक है।
उसमें पहला श्लोक माँ भगवती आदिशक्ति महामाया अपनी ही शक्ति का वर्णन करती है। पहले श्लोक में कहती है, कैसी है? ओम, ओमकार नाद है। कोई भी स्तोत्र में ओमकार पहले आएगा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयश्चति। हमने मंगलाचरण भी इसी से किया है। ओमकार नाद है जो सृष्टि के आदि से जुड़ी है और एक पवित्र प्रतीक सनातन धर्म का है। कहा ज्ञानी नाम भी चेतांसी, यहां बताया गया कि देवी महामाया की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वे ज्ञानी लोगों के मन को भी आकर्षित करती है, अर्थात ज्ञानियों अर्थात ऋषि मुनियों को भी आकर्षित करती है। ऐसा स्वरूप है माँ का। देवी भगवती ईसा, देवी भगवती जो हिंसा अर्थात शक्ति का स्वरूप है। यहाँ हिंसा शब्द का अर्थ शक्ति से है, जो दुर्गा की विशेषता है। हिंसा यानी ये दूसरे अर्थ में नहीं, यहाँ हिंसा अर्थात शक्ति। बलादा कृष्ण मोहाय, जो वे अपनी शक्ति से सभी को आकर्षित करती है और मोहित भी कर देती है। सभी को मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली महामाया। महामायां प्रयश्चति, महामाया अपनी माया के माध्यम से सभी जीवों को अपने वश में कर लेती है। इस श्लोक में माँ दुर्गा को महामाया के रूप में प्रस्तुत किया गया। महामाया, इनसे बड़ी कोई माया नहीं। भगवान नारायण की शक्ति है, शिव जी की शक्ति है, ब्रह्मा जी की शक्ति है, ये वही है महामाया, जिनकी शक्ति इतनी विशाल है कि वे ज्ञानी लोगों के मन को भी अपने मोह में बांध लेती है, सभी को मोह में डालती है और मोह के कारण ही सृष्टि होती है। ये उनकी अद्भुत शक्ति और प्रभाव दर्शाता है। भक्त इस श्लोक का पाठ करके माँ दुर्गा की इस महामाया की शक्ति का स्मरण करते हैं, जो समस्त जगत को नियंत्रित करती है, अर्थात पालन करती है, सृष्टि करती है, उसके बाद विनाश भी करती है। अब पूरे जगत को, पूरी सृष्टि को अपने में नियंत्रित करती है। उसके बाद दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक बताया माँ भगवती ने स्वयं, दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभं ददांसे दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। स्वरूप बताया कैसी है कि जिसमें माँ आदिशक्ति दुर्गा भक्तों के प्रति करुणा और उनके जीवन में लाभकारी प्रभाव की स्तुति है कि माँ भगवती के प्रभाव से क्या होता है कि दुर्गा स्मृता हर्षिभीतिम शेष जंतो, अर्थात हे माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति, जब तुम्हें स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, तो तुम सभी प्राणियों के असीमित भय को हर लेती हो। अर्थात असीमित अर्थात कि सभी प्रकार के जो भी दुर्ग कार्य है, अर्थात जो असंभव है, उनको भी आप हर लेती हो। यहाँ पर देवी दुर्गा को संबोधित किया गया। आदिशक्ति का संबोधन है जो भक्तों के डर और चिंताओं को दूर करती है, सभी प्रकार के डर और चिंताओं का विनाश करती है। उसके बाद कहा स्वस्थ स्मृता मति व शुभम ददांशी, कहते हैं कि जब भक्त स्वस्थ मन से तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम्हें याद करते हैं, तब तुम उन्हें अत्यंत शुभ और सकारात्मक बुद्धि प्रदान करती हो। और उसी बुद्धि से यह भाग दर्शाता है कि देवी दुर्गा की भक्ति और स्मरण से भक्तों की बुद्धि शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कात्वदन्या, अर्थात हे भगवती आदिशक्ति, आप दारिद्र अर्थात दरिद्रता को दूर करने वाली, दुख को दूर करने वाली, भय को दूर करने वाली हो। तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है। माँ के समान और कोई नहीं हो सकता, माँ के समान दूसरा कोई नहीं है। यहाँ देवी दुर्गा को, आदिशक्ति को ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है
जो दुख, दरिद्रता और भय को हरने की क्षमता रखती है। माँ भगवती के पास सभी प्रकार की क्षमता है और उसी क्षमता के कारण माँ भगवती कभी कभी तो राक्षसों का भी विनाश करती है। उसके बाद चतुर्थ चरण में आया सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। कहती है कि तुम हमेशा सभी का उपकार करने के लिए सभी के ऊपर, सभी जीवों पर उपकार करती है माँ भगवती। तुम्हारा हृदय सदैव करुणा से भरा रहता है। सदार्थ चित्ता, विचार नहीं करती कि मुझे बचता है नहीं बचता है, याद करता है उसे माँ भगवती। उसका हृदय द्रवित हो जाता है करुणा से और उनकी सहायता के लिए माँ भगवती आदिशक्ति तत्पर रहती है। इस भाग में माँ भगवती आदिशक्ति करुणामयी प्रकृति का वर्णन, करुणामयी माँ भगवती उनका वर्णन किया गया जो हमेशा भक्तों के हित में ही काम करती है। इस श्लोक में माँ दुर्गा की असीम करुणा और उनकी शक्ति और भक्तों के जीवन में उनके प्रभाव को दर्शाया गया। भक्तों के डर, दुख और चिंताओं को दूर करने के लिए माँ भगवती करुणामयी बनती है। यह अद्वितीय भूमिका है माँ भगवती जो रेखांकित उससे किया गया है। अद्वितीय अर्थात सोचती नहीं कि इसका क्या करना है, वो सदार्थ चित्ता रहती है, करुणा से भरी हुई, कुछ भी करने वाली भक्तों के लिए सदार्थ चित्ता। सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता अर्थात सभी जीवों के लिए, मनुष्य आदि जीव, सभी पशु पंखी सभी के लिए सदार्थ चित्ता रहती है। ये दूसरा श्लोक कहा। बाद में तीसरा श्लोक माँ भगवती आदिशक्ति शिव जी के सामने रजू करती है। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्लोक सभी को आता है। ये सप्त श्लोकी दुर्गा का तीसरा श्लोक जो माँ भगवती आदिशक्ति की सर्वोच्च अर्थात मंगलकारी शक्तियों की स्तुति करता है। सभी मंगलकारी। पहले आया सर्वमंगल्य मांगल्ये जो सभी मंगलों से भी अधिक मंगलकारी है, अर्थात माँ मंगलकारी है, यानी जो सभी प्रकार के शुभ और कल्याणकारी कार्यों का स्रोत है। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे उसके बाद आया अर्थात शिव जी की संगिनी, शांति और कल्याण की प्रतीक। शिव जी की पत्नी, संगिनी, शांति और कल्याण की प्रतीक। यह शिव का अर्थ है भगवान शिव नहीं है, सिर्फ भगवान शिव नहीं है बल्कि शुभ और कल्याणकारी शक्ति का भी प्रतीक है। शिव अर्थात कल्याणी। शिव का दूसरा अर्थ है कल्याणी। शिव जी कल्याण है, शिव कल्याण, शिवे कल्याणी। माँ भगवती का नाम बताया, ये शिवे। सर्वार्थ साधिके अर्थात जो सभी प्रकार के अर्थों या लक्ष्यों को साधने में सक्षम है। सभी प्रकार के कोई भी दुर्गम कार्य कर सकती है माँ भगवती, यानी कि जो हर एक की जो इच्छा हो और आकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति ये रखती है। शरणिये त्र्यंबके गौरी, शरणिये अर्थात जो शरण देने वाली, जिसके पास संकट के समय में शरण ली जा सकती है। अगर कोई दुख हो, दुविधा हो, मन में चिंता हो तो माँ भगवती का स्मरण करते ही शरणिये त्र्यंबके गौरी, हे माँ भगवती हम आपकी शरण में, हमारे ऊपर कृपा करो। उसके ऊपर ये शरणिये यानी शरण देने वाली। त्र्यंबके गौरे अर्थात त्र्यंबक, त्र्यंबक अर्थात शिव जी, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव की पत्नी कल्याणी गौरी जो शुभ्रता और पवित्रता का प्रतीक है। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी अर्थात भगवान नारायण विष्णु की शक्ति जो सृष्टि के पालनहार है। यहाँ देवी को विष्णु की पार्श्व शक्ति के रूप में संबोधित किया गया, अर्थात माँ भगवती नारायणी कहा गया भगवती को, क्योंकि भगवान नारायण की बहन है ये आदिशक्ति। आदिशक्ति गौरी नारायण की बहन है, इसलिए उसे नारायणी कहा गया। और दूसरे अर्थ में लक्ष्मी जी को भी नारायणी कहा जाता है। इस प्रकार से
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती, हम तुम्हारी नारायणी शक्ति को नमस्कार करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से माँ भगवती आदि शक्ति के इन सभी रूपों की स्तुति करते हैं, जो सर्वोच्च मंगलकारी अर्थात मंगल करने वाली, शांतिदायक और पवित्रता का प्रतीक है। सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, शरण देने वाली माँ भगवती आदि शक्ति है। चौथे श्लोक में देवी की विविधता और उनके दिव्य गुणों को ये तीसरे श्लोक में सामने लाता है। भगवती की विविधता अन्य स्वरूपों में और उनके अनेक गुण हैं वो बताए। चतुर्थ श्लोक में आया, ओम शरणागतिनार्थम परित्राणम परायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये श्लोक सप्तश्लोकी दुर्गा के चौथे और पांचवें श्लोक है। चौथा श्लोक है जिसमें माँ भगवती दुर्गा के परोपकारी और सर्वशक्तिमान होने की स्वरूप की स्तुति की गई। सर्वशक्तिमान यानी अर्थात सभी प्रकार के जीवों में ये माँ भगवती आदि शक्ति व्याप्त है प्रकृति के रूप में। आइए इन श्लोकों की व्याख्या करें। शरणागतिनार्थम परित्राणम परायणे, पहला शरण है, पहला चरण। जो शरण में आए हुए अर्थात दुखी और पीड़ितों के लिए उनकी रक्षा करती है और उनके प्रति उनको अपने शरण में रखती है। सर्वस्यार्थी हरे, अर्थात जो सभी के दुख और पीड़ा को हरने वाली, शरण में तो लेती है और उनका दुख का निवारण भी करती है और उनकी पीड़ा का भी विनाश करती है। देवी नारायणी नमस्तुते, अर्थात हे देवी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस श्लोक में माँ भगवती आदिशक्ति की दिव्य गुण की स्तुति की गई। जो शरण में आए हुए भक्तों का संरक्षण तो करती है, रक्षण तो करती है, लेकिन उनके दुख और दर्द और सभी का विनाश भी करती है और उन्हें जो चाहिए वो प्रदान भी करती है। और पांचवें श्लोक में माँ भगवती को प्रकृति के रूप में अर्थात सभी जीवों में ये शक्ति के रूप में व्याप्त है ऐसा कहा गया। सभी जीवों में सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बहिस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पांचवा श्लोक जिसमें माँ भगवती आदिशक्ति की सर्वव्यापकता सिद्ध की गई, सर्वोच्चता सिद्ध की गई और सर्वशक्तिमता भी सिद्ध की गई। इसमें माँ भगवती आदिशक्ति के दुर्गा के सभी प्रकार के भय से रक्षा की प्रार्थना की है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे अर्थात भगवान नारायण की शक्ति, अर्थात पालन करने वाली शक्ति, द्रव्य शक्ति जो नारायण में है, भगवान में है, वो भी आदि शक्ति है। शिव जी में जो प्रलंकारी शक्ति है वो भी शिवा है और ब्रह्मा जी में जो रजोगुणी शक्ति है जिनसे सृष्टि होती है वो भी महासरस्वती के रूप में। अर्थात कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु पंखी शक्ति के बिना चल नहीं सकता और शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीन होने वाला मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये पांचवा श्लोक बताया। कहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे, अर्थात जो सभी स्वरूपों में विद्यमान, अर्थात सभी में है। माँ आदिशक्ति हर चीज में मौजूद है, हर जीव में मौजूद है। सर्वेशे, सभी की ईश्वरी, सभी की अधिपति। सर्वशक्ति समन्विते, सभी शक्तियों से युक्त, यानी माँ आदिशक्ति के पास सभी शक्तियां हैं। भयस्त्राहिनो देवी, हे माँ भगवती सभी प्रकार के भय से आप हमारी रक्षा करें। दुर्गे देवी नमोस्तुते, हे माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से माँ भगवती आदिशक्ति भक्त के लिए सर्वशक्तिमताम और सर्वोच्चता को स्वीकार करती है और उनसे जीवन के सभी भयों, चिंताओं और दुखों से, चिंताओं से मुक्ति की कामना करते हैं और विनाश भी करती है। यह श्लोक भक्तों को यह विश्वास दिलाता है
कि माँ भगवती दुर्गा की शरण में आकर वे सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात सभी में पृथ्वी की शक्ति जो धारण करती है वो माँ भगवती आदि शक्ति, ब्रह्मांड को धारण करने वाली भगवती आदि शक्ति। शक्तिहीन मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से छठे श्लोक में रोग संबंधी छठा श्लोक है, जिनको महारोग है उनके लिए ये छठा श्लोक बताया। रोगान शेषान नवंत जुष्टाम रुष्टा तो कामम सकलानभिष्टाम त्वमा चतानाम विपन्नराणाम त्वमाश्रितामाशयताम प्रयन्ते। यह श्लोक सप्तश्लोकी दुर्गा का छठा श्लोक, जिसमें माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा की उनके भक्तों के प्रति कृपा और उन्हें प्रदान किए जाने वाले आशीर्वादों के लिए स्तुति की गई। आइए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। पहला चरण है, 4 श्लोक में है। 4 चरण में रोगान शेषान्न पंक्ति तुष्टम, कहते हैं कि हे माँ भगवती, जब आप प्रसन्न होती है तो आप रोग, महारोग और दुखों को दूर कर देती है। यहाँ माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा की उस शक्ति का वर्णन किया गया है जिससे वे अपने भक्तों के रोग और दुख को नष्ट करती है, महारोग को भी नष्ट करती है। दूसरे चरण में रुष्टा तो कामम सकलानभिष्टम, जब आप रुष्ट होती है, अर्थात माँ कभी कभी रुष्ट भी होती अपने पुत्रों के प्रति, पर ज्यादा रुष्ट नहीं होती। जब आप रुष्ट होती है तो सभी अनिष्ट अर्थात अनचाही कामना नष्ट हो जाती है। इस भाग में यह दर्शाया गया कि देवी के असंतुष्ट होने पर भी उनकी शक्ति अनचाहे और हानिकारक परिणाम को दूर करती है। अर्थात कभी कभी माँ अपने पुत्र को मारती है, डांटती है, तो भी उनके लिए बच्चे के लिए तो अच्छा ही है। इस प्रकार से त्वाम चितानाम विपन्नराणाम, अर्थात जो आपकी शरण में आते हैं उनका आप कभी भी विनाश नहीं करते, उनका विनाश होता ही नहीं। इस लाइन में पता चलता है कि जो लोग माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा की शरण में आते हैं उनकी रक्षा माँ भगवती आदिशक्ति स्वयं करती है, रक्षण करने वाले। और अनिष्ट को अर्थात हमारे अंदर कोई अच्छा विचार नहीं है तो उनका विनाश करने वाले। त्वाम सीतानामाशताम प्रयन्ते, जो आपकी शरण लेते हैं अर्थात जो आपकी शरण में आते हैं वे अन्य लोगों के लिए आश्रय बन जाते हैं। आप आश्रय स्वरूप है। इस भाग में बताया कि हे देवी दुर्गा की शरण में आए लोग खुद भी दूसरों के लिए सहारा और संरक्षण का स्रोत बन जाते हैं। वो लोग दूसरों को भी सहायता करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा की वह दिव्य शक्ति और करुणा की स्तुति की गई, जो भक्तों के रोगों को, महारोगों को और दुखों को और चिंताओं को दूर करती है और उनकी अनचाही कामनाओं को भी नष्ट करती है और उन्हें एक सुरक्षित और सहायक आश्रय प्रदान करती है। अंतिम श्लोक में बताया, 7वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य किलेश्वरी एवं त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ये श्लोक 7वां श्लोक माँ भगवती, 7वां और अंतिम श्लोक सप्तश्लोकी दुर्गा का, जो माँ भगवती दुर्गा की समस्त बाधाओं को दूर करने वाली और दुष्टों को विनाश की शक्ति की स्तुति करता है। इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। पहला चरण है सर्वबाधा प्रशमनम, अर्थात जो सभी प्रकार की बाधाओं का शमन करती है। अर्थात यहाँ माँ भगवती आदिशक्ति, इस शक्ति का वर्णन किया गया कि जो भक्तों के जीवन की सभी बाधाओं और विघ्नों को दूर करती है, पहले ही दूर कर देती है, मांगना नहीं पड़ता, इसलिए सर्वबाधा प्रशमनम। उसके बाद त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, हे माँ भगवती 3 लोकों की सर्वेश्वरी, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की अधिपति। हे माँ भगवती, आप तीनों लोकों की स्वामिनी है।
एवमेवं त्वया कार्यम अस्मद्वैरे विनाशनम। हे माँ भगवती, आप तीनों लोकों की स्वामिनी है, आप सर्व बाधाओं को नष्ट करने वाली है, तो आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें और हमारी जो बाधा है उनको भी मुक्त करे। यह बात देवी से प्रार्थना करता है कि भक्तों के शत्रुओं का विनाश माँ भगवती स्वयं करती है और उन्हें सुरक्षित भी रखती है। इस अंतिम श्लोक के माध्यम से भक्त माँ दुर्गा से जीवन की सभी बाधाओं और शत्रुओं की रक्षा की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और माँ भगवती उनकी वो कामना पूर्ण करती है। यह श्लोक माँ भगवती दुर्गा की अपार शक्ति और करुणा को स्वीकार करता है और उनसे संरक्षण अर्थात रक्षण और मार्गदर्शन की कामना करता है। सप्तश्लोकी दुर्गा का यह पाठ भक्तों के आत्मिक शक्ति, सुरक्षा और सफलता प्रदान करने वाला है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई व्यक्ति चंडी पाठ का पाठ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो ये सप्तश्लोकी का पाठ करने से माँ भगवती उतना ही फल प्रदान करती है। फल कथन करते हैं। सप्तश्लोकी के जो ये 7 श्लोकों का पठन करता है उसका साहस बढ़ता है। धर्म अर्थ अर्थात व्यापार में वृद्धि, धर्म अर्थात धर्म में वृद्धि, अर्थ कामना, धर्म अर्थ काम, काम यानी अर्थात सभी कामनाओं को माँ भगवती प्रदान करती है और अंत में माँ भगवती के कारण ही मोक्ष प्रदान होता है। सभी कठिनाइयों से लड़ने के लिए माँ भगवती तत्पर रहती है। हमारे लिए, महिलाओं के लिए ये श्लोक का, इस सप्त श्लोकी का पाठ करने से उन्हें लाभ प्रदान होता है और सुंदरता और उनकी वीरता बढ़ती है। संतान संबंधी प्रॉब्लम हो या वैवाहिक सुख के बारे में, सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनके द्वारा प्रदान होती है, मिलती है। आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ होते हैं। जो भी माँ भगवती सप्त श्लोकों में दुर्गा का पाठ करता है हर रोज, उनकी कृपा, उनके ऊपर माँ भगवती की कृपा, उनकी भक्ति प्राप्त होती है और उनके द्वारा सभी प्रकार के मनवांछित इच्छाओं का विनाश होता है और उन्हें माँ भगवती आदिशक्ति प्रदान करती है। सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है, मन की चंचलता कम होती है और माँ भगवती के साथ नाता जुड़ता है। बुरी नजर लगने पर इसका पाठ करने से ये अच्छा फल प्रदान करती है। संकटों में, दुख के समय माँ भगवती के ये पाठ करने से संकट और बाधाएं दूर होती है। आध्यात्मिक उन्नति इनसे प्राप्त होती है। रोगों से मुक्ति भी होती है। रोगों के निवारण के हेतु इसका पाठ करना चाहिए। दैनिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए इनका पाठ करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए और नवरात्रों में तो करना ही चाहिए। इस प्रकार से हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। माँ भगवती को नमस्कार करते हुए अंतिम निवेदन के साथ, अंतिम श्लोक के साथ नमस्कार करते हुए आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम पूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम माँ भगवती आदिशक्तिये नमो नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ओम।